नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। एक मिनट। ओके तो जो ये वीडियो है ये 12th फिज़िक्स चैप्टर 1 का पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके थे। जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए अगर आप गॉस थ्योरम की जो डेरिवेशन को डिराइव करना चाहते हैं। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो होता है इस तरह से। ठीक है, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, डी एस ओके एंड कॉस थीटा। एंड थीटा क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। ठीक है, ई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज डी एस? डी एस इज द एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड अगर हमें गॉस थ्योरम की जो डेरिवेशन है उसको डिराइव करना है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये आपके सिलेबस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बेसिस पर आप बहुत सारे आगे टॉपिक्स को डिस्कस करोगे। इसका क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, आप बस फोकस्ड रहिए। तो चलिए देखिए, गॉस थ्योरम की जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द, यहाँ में टेक्निकली इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि मैंने बताया था फाई से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज क्यू। चार्ज क्यू क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ओके, सो हमारे पास Q/ε0 बन जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों को ये डिराइव करना है, ये वाला। ठीक है, ये डिराइव करना है। ठीक है, आई होप इट्स ऑल क्लियर अबाउट गॉस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए, हम किस तरह से इसको करेंगे। हम पहले मान लीजिए सपोज एक चार्ज मान लेते हैं, राइट। हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ। ठीक है, हम गॉस थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको लिख देना, मैं तो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। लेट अ चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, हम लोगों ने एक चार्ज कंसीडर कर दिया अपनी ओर से, और जैसा कि हम जानते हैं जो एक चार्ज होता है वो चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। अब इसको यहाँ बना देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सरफेस इसके चारों ओर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, और इस सरफेस की जो प्रॉपर्टी है, खास बात जो है कि इस सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। मींस क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस शुड बी सेम। ओके, और इस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ठीक है, वी नेम्ड इट थ्रू Gaussian surface. Okay, let's consider a area element. This is the area element at a distance r from the charge plus q, and this is it is a p and this is ds. जैसे कि मैंने आपको बताया था जो ds होता है that is area vector and always perpendicular to the surface. Okay, so and electric field lines is also in this direction. ठीक है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये तो पता चल चुका है हमें कि ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब देखिए, तो किसी भी थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले उसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। ठीक है, तो तभी हम उसको क्लियरली समझ पाते हैं कि कैसे डायग्राम फंक्शन करता है। ठीक है, अब देखिए, जो यहाँ से डी एस और ई दे बोथ आर इन वन डायरेक्शन। इट मीन्स व्हाट? कि जो एंगल है
ठीक है, आपका डी एस और ई के बीच में, दैट इज 0। ओके, सो अब देखिए, सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है, वी यूज द फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है आपके पास 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा ई डी एस। ठीक है, अब देखिए डी फाई इक्वल टू ई डी एस, तो ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये वाला एरिया में एट द पॉइंट P पर जो एरिया एलिमेंट है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की थ्रू लग रहा है, दैट इज दिस। ओके, अब देखिए, हाँ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, E एंड DS की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, E की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ऑन दिस पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इट। देखिए Q/r² because r is the distance. Okay, let replace the value of E through this. आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया वेक्टर। नाउ डिस्कस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस। ठीक है, इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स प्रोड्यूस या पास हो रहा है, दैट इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हेयर। तो हम उसको डिनोट कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिस से, एंड दिस इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है वेयर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, या वो क्लोज्ड है बिल्कुल। ओके, अब देखिए अंदर क्या करेंगे हम, ई डी एस। ठीक है, यही, और इसकी जो E तो कॉमन है, अब हम वैल्यू लिख देते हैं, E तो कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा Q/r², तो अंदर जिसका हमें सरफेस इंटीग्रल लेना है दैट इज ds। ओके, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जो ये सरफेस है इसकी शेप कैसी है, ठीक है, तो आप किस टाइप की शेप है इसकी, स्फीयर। ठीक है, इट इज अ स्फेरिकल शेप, इसकी स्फेरिकल शेप है। ठीक है, एंड वी नो द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। सो ds, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू 4πr², बिकॉज ये क्यों किया है, बिकॉज दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, स्फीयर का एरिया है ये, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πε0। ठीक है, अब देखिए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, r², मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ी गलती, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा Q/ε0। ठीक है, फाई इक्वल टू Q/ε0, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन क्या आ चुका है हमारे पास, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस इज वेरी इजी, और इस थ्योरम का यूज हम आगे बहुत जगह करने वाले हैं एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि इसकी जो नीड है गॉस थ्योरम की, वो इसलिए है क्योंकि कई बार जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं दे आर वेरियस डिफरेंट शेप, कई बार वो एक थिन लाइन में भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, आपके पास किसी शीट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो व्हेन दिस देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, तो उन चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट थ्रू दिस गॉस थ्योरम। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से इसको किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।